अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ एशिया कप 2023। और जनाब आज भारत और नेपाल की टीम मध्य मुकाबले हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बारिश की पेशगोई होने के बावजूद अब तक वहां पर मैच हो रहा है और नेपाल ने अब से कुछ देर पहले 6 विकेटों पर 168 रन बना लिए हैं। और जनाब जसप्रीत बुमराह आज का मैच नहीं खेल रहे क्योंकि वो भारत चले गए थे किसी अपने निजी मसरूफियात की वजह से। लेकिन अब बड़ी खबर जनाब आज ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वाघा के बॉर्डर्स के रास्ते वो लाहौर पहुंचे हैं। ज़क्का अशरफ साहब ने आज रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, राजीव शुक्ला जो कि नायब सदर, IPL के साबिक चेयरमैन, इसके अलावा 2 और जो अफराद उनके साथ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान मौजूद हैं। और इसी तरह ये खबरें भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बात की है कि अगर कोलंबो के मैचेस में बारिश बहुत ज़्यादा है तो बजाय इसके कि आप डम्बोला, पाले के लिए या हम्बन टोटा की तरफ जाएं, पाकिस्तान में क्यों ना इन मैचेस का इनेकाद किया जाए। ये चंद मैचेस का बज़ाहिर तो ये आसान नहीं है, लेकिन सिचुएशन इस तरह की है कि परेशान है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी, जय शाह साहब भी, एशिया क्रिकेट काउंसिल भी कि अगर मजीद मैचेस बारिश की नज़र हो गए तो फाइनेंशियली नुकसान भी होगा और एशिया कप कराने का मकसद भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसी तरह आज के मैच के ऊपर हम बात करेंगे। नेपाल की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन स्पिनर्स के आगे जो एक्सपेक्टेड था उन्होंने विकेटें गंवा दी। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरफ एशिया कप 2023 से बात करने के लिए द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, टॉपिक कौन सा आज मैं सोचा शुरू करूं, लेकिन मैं शुरुआत मैच से ही करता हूं। मुझे पता है आपने मैच से शुरुआत करनी क्योंकि एशिया कप 2023 मैच सबसे पहले है। आप यकीनी तौर पर नेपाल ने अपने लिहाज से बड़ी अच्छी शुरुआत की और ये हमें एक्सपेक्टेड था कि शायद जब तक स्पिनर्स नहीं आएंगे तो तब तक मामला ठीक रहेंगे। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए 170 पे 6 आउट, नॉट अ बैड एफर्ट बाय देम। एक्चुअली जो हम पाकिस्तान में 110 रन पे हमने उनको ऑल आउट किया, बिल्कुल डिसर है, कोई चांस ही नहीं दिया। बट यहाँ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप देखें 38 और 58, आसिफ शेख बहुत अच्छी बैटिंग कर गए। बट जहाँ कुलदीप और जडेजा है प्रॉब्लम हुई, लेकिन 170 पे 6 आई थिंक इज अ डिसेंट एफर्ट बाय देम। यार एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या, ये मेरी अपना ओपिनियन है जी जी, क्या इंडियन टीम ने जल्दी वापस जाना था होटल? बैटिंग नहीं की पहले, उसकी रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए, एक तो आपकी बैटिंग नहीं आई पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग नहीं आई थी, सॉरी बॉलिंग नहीं आई, आपकी स्ट्रगल की बैटिंग, बैट्समैनों ने सबने स्ट्रगल किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका नेपाल के खिलाफ आप टॉस जीतते हैं, आपने बैटिंग नहीं की। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये जितने भी थे, इन्होंने स्ट्रगल किया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। अगर आप इनके खिलाफ बैटिंग करते, आप 250, पौने 300, 300, 350, ये इतनी बैटिंग तो है, आप इनके खिलाफ 300, 350 रन तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या इनको बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती? ठीक है। उसके बाद आगे के मैचेस के लिए आपका बड़ा अच्छा फायदा हो जाता। देखिए, बैटिंग का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। क्यों? जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप बड़ा टोटल करते हैं अगर आपकी बैटिंग फॉर्म में है, और जब आप बैटिंग सेकंड करते हैं तो आप रन चेस के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि आपकी फॉर्म, बैटिंग जो है वो फॉर्म में होती है, ठीक है, उसमें भी बड़ा फायदा होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों नहीं की। हालांकि नेपाल के पास तो शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने शायद बारिश की वजह से इन्होंने शायद ये चीज सोच के की हो कि पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर दिया तो हम भी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज डिफरेंट है, उनके पास लेफ्ट आर्म है, शाहीन का बॉल अंदर आता है, डिफिकल्ट, बड़े से बड़े बैट्समैन को मुश्किल हो रहा है। ठीक है। हारिस रऊफ फॉर्म में है, नसीम शाह बहुत है, उनकी जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत डिफरेंट है। मैं ये समझ रहा था कि इन्होंने टॉस जीता, ये पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ और जो फॉर्म नहीं है लड़कों की, उसको वो जरा करेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई कि उनका फैसला क्या था। 37 ओवर में 175 रन है नेपाल और उसके के, बाद अगर मुझे लगता है कि आप ये देखें कि इनकी बॉलिंग ने उस लेवल की फास्ट बॉलिंग ने अच्छी नहीं की। तकरीबन 9-10 ओवर में एक ही आउट था इनका, 65 रन। बिल्कुल पहली विकेट जनाब आपकी जो गिरी है वो 65 रन पे गिरी 9.5 ओवर्स में, और ओपनिंग बस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं गया। लेकिन तनवीर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन 175 पे 6, 37 ओवर में, इट मीन्स कि अगर नेपाल किसी तरह सेंसेबल बैटिंग करे, जो वो कर रहे हैं, खासतौर पर जो अभी पार्टनरशिप लगी हुई है जिसमें दीपेंद्र सिंह 25 पे खेल रहे हैं और संपल कैमी 10 रन पे, अगर ये किसी तरह 250 तक ये स्कोर ले जाएं, जो नेवर नो भाई, अगर आप मस्त खेल रहे हो, आपके बैट्समैन थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो, आई एम नॉट सेइंग कि कोई मुकाबला है यहाँ पर, लेकिन माइंड गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं मानता 250 पे, नहीं, थोड़ा बहुत, नहीं, मैं नहीं, कोई चांस नहीं है। नहीं, देख लें, हो गया, बहुत ही बुरे तरीके से बैटिंग करेंगे तो, लेकिन मैं वो भी नहीं सोच रहा, वो बहुत बुरा भी नहीं सोच रहा मैं। नहीं, इतने बुरे हालात नहीं है। मैं समझता हूँ 250 अगर कर लिए नेपाल ने, आप मेरी बात सुने, आप कोई कुछ ना कुछ
शुरू में होगा जरूर। देखिए मेरा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस माइंडसेट की बात करूं जिसमें इंडियन बैटिंग लाइन नहीं यार, इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर पाकिस्तान के खिलाफ क्लैप्स किए तो बॉलिंग तो चेक करो। नेपाल के खिलाफ थोड़ी इस तरह क्लैप्स करेगी, क्या हो गया, क्या पता रोहित शर्मा मार मार के इनका बुरा हाल कर दे। मैं इसलिए कह रहा था बैटिंग कर लेते, मैं इसलिए कह रहा इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लंबी बैटिंग करते 50 ओवर खेलते। मजीद बात करते हैं फिर एशिया कप के मैचेस के बारे में। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा लाहौर से हमें ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी खबरें आज कहते हैं ना इन द एयर हैं कि क्या मैचेस कोलंबो से कहीं और जाएंगे। पाकिस्तान ने भी अपनी पेशकश की है। गुलाम मुर्तजा पहले तो बताइएगा, इंडियन वफ्द जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहुंचा है बड़े अरसे बाद। राजू बिन्नी ने कहा 2005 के बाद मैं पहली मरतबा आया हूँ। राजीव शुक्ला, मुझे याद है कि कभी कभी ये बड़े पाकिस्तान के हक में बयान भी देते हैं माजी में कि जी क्रिकेट होनी चाहिए, फिर बाद में कुछ और बोलने लग गए। लेकिन इस वक्त का पाकिस्तान आना, ज़का अशरफ साहब ने खुद होटल में बाहर जाके इनको खैर मकदम किया, तो हमने तो मेज़बानी का हक अदा किया है। क्या कहना है दोनों तरफ क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहान हैं इस तारीखी दौरे को? मैं इसलिए कहूँगा कि बड़े अरसे बाद आए हैं और शायद ये एक पॉजिटिव स्टेप ही समझा जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रवाबित हैं वो क्रिकेट की वजह से कुछ बेहतर होंगे। लेकिन आपको भी पता है कि आगे इसी महीने में वर्ल्ड कप का आगाज होना है, तो जो प्रैक्टिस मैच मतलब गुलाम मुर्तजा भी ये कह रहे हैं चूंकि पाकिस्तान से भी भारत को काम पढ़ना है, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने भी आना है तो आप भी आ जाएं। मतलब सिंपल सी चीज है, सीधे से लफ्जों में गिव एंड टेक चल रहा है। सीधे से लफ्जों में क्या ये मतलब के लिए आए हैं? हाँ, नहीं मतलब से ज्यादा क्या आगे मफाद आ रहा है जी, हमने भी पाकिस्तान को बुलाना है, मतलब अच्छे कर लेते हैं, मौका भी है, महल भी है, दस्तूर भी है। मतलब जी जाहिरी तौर पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ अरसे से ना पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई बात की जाती है तो भारत की जानिब से डिनाइल उसका दिया जाता है। इवन के आपको भी पता है कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी अजय शाह, वो पाकिस्तान जब उन्हें दावत दी गई थी उन्होंने वक्ती तौर पे वो कबूल की थी, लेकिन बाद में आने से इनकार कर दिया था। अपनी टीम को भी वो यहाँ पे भेजना नहीं चाह रहे थे। वो इसी जेस्चर्स में आए कि आगे वर्ल्ड कप होना है तो हम जाएंगे, तो कुछ रवाबित हमें उम्मीद तो नजर आ रही। हम फुटेज भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, जो ज़का अशरफ साहब ने आगे बढ़ के जो है वो खैर मकदम किया और पाकिस्तान ने खुले जैसे हमारे लोग राजीव शुक्ला साहब ने जो बातचीत की वो भी आपको कुछ देर में दिखा देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जब आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं भाई। नहीं वो तो है। देखें ज़का अशरफ साहब बाहर आए, जब वो होटल पहुंचे हैं, मकामी होटल है लाहौर का जहां पर टीमें भी ठहरी हुई हैं, और वहां पर आगे बढ़ के सलमान नसीर साहब देखें गाड़ी में उनको खुद वहां रिसीव करके लाए हैं। मतलब हमने नहीं तो ऐसा नहीं किया कि बुलाकर हम पे को पीछे हट गए। हम ये सब कुछ कब तक करते रहेंगे? हम ही मेहमान नवाज हैं। अब ये तो साफ एक चीज नजर आती है कि ये मतलब के लिए आए, माजरत के साथ मुझे तो ऐसा लगता है मतलब के लिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने इंडिया जाना है, हैरानगी थी आपको पता चला, हमने बात की भी थी कि पहले खबर आई थी कि नहीं आएंगे। अच्छा, जय शाह साहब नहीं आए? मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। मैं मुझे कहा था मैं उल्टा हो गया था, उल्टा लेट गया था, हंस हंस के मेरा बुरा हाल गया। मैंने देखो अपने मतलब के लिए आए हैं अब ये लोग यहाँ पे। अच्छा, जय शाह क्योंकि जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा ना, इनका एटीट्यूड इतना बदल जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या है 2025 में क्या है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी, इनका एटीट्यूड ऐसा बदल जाएगा, गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, हम 2 बंदे भी नहीं आ सकते, हम ये भी नहीं। देख ले, मैं तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये ड्रामेबाज समझते हैं, ड्रामेबाज है, बाजी याद है सब ड्रामेबाज शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तजा से मजीद तफसीलात मिलेंगे, फुटेज भी, और राजीव शुक्ला साहब, ज़का अशरफ साहब ने जो बात की है वो भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब बात करें एशिया कप 2023 के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजीव शुक्ला और उनके नायब सदर राजू बिनी और नायब सदर जो है राजीव शुक्ला पहुंच गए हैं। गुलाम मुर्तजा से बात करते हैं। गुलाम मुर्तजा, कब तक स्टे है? तस्वीर तो आ गई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने हक़ मेज़बानी अदा किया है, बट कब तक है ये? आई थिंक कल का मैच देखेंगे। बाकी क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहान हैं उनको मदऊ किया गया था। इसके अलावा कौन कौन पाकिस्तान आ रहा है एशिया कप देखने के लिए? जी, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला, ये 4 रुकनी वफ़द के हमरा लाहौर में पहुंचे हैं और वाघा बॉर्डर के रास्ते ये तकरीबन 2:15 बजे इन्होंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया था। तो जैसे ही होटल आए तो इनका इस्तकबाल किया गया बड़े जबरदस्त अंदाज में, जिसमें चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ खुद मौजूद थे और इनको वेलकम किया गया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजीव शुक्ला की जानिब से ये कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान और भारत के जो रवाबित है क्रिकेट के हवाले से वो बेहतर होंगे। उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज भी मुनक्किद हो सकती है? तो उनकी जानिब से कहा गया कि पहले एशिया कप के मैचेस हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे। तो उसका बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये पूछा गया कि जय शाह साहब
जिन्होंने एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया, जिन्होंने भारत श्रीलंका में उन वेन्यू से मैचेस करा दिए, पहले बारिश हो रही है और अब सोचना पड़ रहा है कि प्लान बी पे जाएं, उनको भी तो पाकिस्तान ने मदऊ किया था ना गुलाम मुर्तजा। जी बिल्कुल, मीडिया के नुमाइंदगान वहां पे मौजूद थे और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद मीडिया के नुमाइंदगान और भी क्वेश्चन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो अपने मेहमानों को लेकर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी होटल में दाखिल हो गए थे। तो रॉजर बिनी की जानिब से ये कहा गया था कि मैं 2005 में आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोबारा पाकिस्तान आके, और उम्मीद करते कि ये रवाबित। चलिए रुकिएगा आप, चूंकि मेहमान जो हमारे पहुंचे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तकबाल भी किया, चूंकि मैं ही कहूँ कि पाकिस्तान में भारतीय टीम तो आती नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान आ गए, सिक्योरिटी उनको अच्छी मिली है। कहना क्या है सारे मामले पर? टॉप ऑफिशियल्स हैं, बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स, आइए आपको दिखाते हैं। जो एयरपोर्ट बिल लेके यहाँ से जाएंगे और जगह अशरफ साहब हमारे हैं यहाँ पे, और हमारे ताल्लुकात जो है क्रिकेट की दुनिया में पुराने ताल्लुकात हैं, वैसे से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, वो इंशाल्लाह ताल्लुकात अच्छे बने रहें। I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council, and it's been a very welcome trip. We thank you, sir, for inviting us over, and we are here to come and watch the matches. रॉजर बिनी साहब, बुलाया तो पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल से, आपकी टीम को भी था, आपने शुक्रिया अदा किया, ये भी शुक्रिया अदा करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत ने आपको बड़े खुले दिल से आपकी टीम को बुलाया था, लेकिन आप आए नहीं, आपने छोटे दिल का मुजाहरा किया। आपकी टीम को यहाँ होना चाहिए था, ये एशिया कप पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए था। कुछ लोग के शायद मफाद है, ना बोलें, हम तो खुल के बात करते हैं, क्योंकि ये एशिया कप पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट काउंसिल ने जे शाह साहब की मंजूरी से दिया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी गवर्नमेंट ने खेल को सियासत से मिक्स किया, जिसकी वजह से आज हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, टीमें कभी उधर भाग रही हैं, कभी इधर भाग रही हैं, एक तमाशा लगा हुआ है। एक मैचेस जहाँ पे बारिश की नज़र होने थे, वहाँ आपने मैचेस कराए, पूरी दुनिया का टाइम वेस्ट किया। जय शाह साहब से आज सवाल होना चाहिए था, उनको आना चाहिए था, इन बातों के जवाब देने चाहिए थे, क्योंकि ये बीसीसीआई का नहीं, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। और ये एशिया क्रिकेट काउंसिल क्यों बनी थी, आपको याद दिला दूँ कि उस ज़माने में जगमोहन डालमिया, आरिफ अली खान अब्बासी जैसे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका का वो जो एक बहुत बड़ा उनकी जो पावर्स थी, उनको ख़त्म करने के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी थी कि हम आपस में मजबूत हो जाएं, आपस में पैसे भी कमाएंगे, एशियन ब्लॉक को मजबूत भी करेंगे, एसोसिएट मेंबर्स को पैसे ही मिलेंगे। और उसके बाद अब सूरत हाल ये आ गई है कि उसी एशिया काउंसिल में जब आपके होते हुए जय शाह साहब, जब पाकिस्तान को मेज़बानी के फ़राइज़ दिए गए, तो आपने एशिया क्रिकेट काउंसिल के क़याम का मकसद ही बुला दिया और आपने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब बीसीसीआई के ऑफिशियल आए, खुश आमदेद, जी आयनु पखैर रागले, लेकिन आपकी टीम को आना चाहिए था। तनवीर साहब, यार ये टोटल मतलब के लिए आए हैं। अभी क्या आके इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। आप सुनिए मेरी बात, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इन दोनों को आप अकेले छोड़ दो, ये घूमते फिरते रहेंगे, उस टाइम भी बोलेंगे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। इनके आगे पीछे ना सिक्योरिटी लगाओ, ये बोलेंगे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये टोटल अपने मतलब के लिए आए हैं, ताल्लुकात बेहतर इस वजह से करने आए हैं क्योंकि आपको पता है कि जो मसले वर्ल्ड कप में चल रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का मैच है, अहमदाबाद में जो मैचेस हैं, वहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। क्या पता ये थोड़ा सा बोलें कि जी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोले जी हम यहाँ नहीं खेलना चाहते, जो भी 19 जो चीज़ें भी हैं उसको बेहतर करने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे पता है इन्होंने वही सब कुछ करना है, इनका मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये जो 2 बंदे आए हैं यहाँ पे, मेरा इनसे सवाल है, मेरे सामने होते तो मैं तो इनसे सवाल बोलता, क्या वो कह रहे 2 सवाल सुने ना, गुलाम मुर्तज़ा ने कहा, देखिए सुने ना, यही नहीं सुने मेरा इनसे पहला ये सवाल है, मतलब आप दोनों इंडिया से आए हैं, 4 बंदे आए, सुने मेन तो बड़े 2 हैं, बिल्कुल 2 मेन है। मैंने बोला आप ये 2-4 जो भी इंडिया से आए हैं, बिल्कुल आप दोनों कोई इंग्लैंड से नहीं आए। इंडिया से एक बंदे को आने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप भाईजान पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो है ही नहीं आपके लिए, तो थ्रेट्स हैं आपके लिए, बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अब कैसे आप आ गए हैं यहाँ पे, हैं? अब गवर्नमेंट इंडिया की कोई बीच में नहीं आई, क्यों? मतलब है, मकसद है। आपके होते हुए आप यहां पे मैच भी देखेंगे और आप अभी यहां पे हैं पाकिस्तान में, आप लाहौर में हैं। इन्होंने देखा नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम भी यहां मैच खेल रही है, श्रीलंका, इन्होंने देखा श्रीलंका खेल रही है, इन्होंने देखा बांग्लादेश खेल रही है,
इनको ये नजर नहीं आ रहा हर टीम के अंदर, कोचिंग स्टाफ के अंदर, ओवरसीज बाहर के कोचेज सारे हैं यहाँ पे, क्या उनको कोई तकलीफ हो रही है? क्या उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है? दूसरी बात, इनसे बायलैटरल सीरीज की बात की है, झूठ बोल के साइड पे चले गए। ओ जी पहले ये तो, ओ भाई हमें पता है, मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं इनको कि ड्रामेबाज हो सारे, कोई बायलैटरल सीरीज तुम लोग नहीं खेलोगे, अपने मकसद के लिए यहां पे आए हो। और ये मेरी बात याद रख लें, जब चैंपियन ट्रॉफी यहां पे होनी है 2025 की, इन्होंने इतने ड्रामे लगाने हैं, अपने मीडिया के थ्रू हो गए, अपने बीसीसीआई के थ्रू हो गए, इन्होंने वो हरकतें करनी है कि ये बोलेंगे जी हमने तो नहीं आना, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैं ये बात इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि हर दफा यही ड्रामा करते हैं। ठीक है, माजी में ऐसा हुआ है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे और आने वाले एशिया कप मैचेस, पाकिस्तान की टीम भी लाहौर पहुंच गई, इसके हवाले से तनवीर से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब इस एशिया कप का नाम द रेन एशिया कप 2023 जो है वो रख देना चाहिए, क्योंकि आज फिर एक और मैच में बारिश हो गई है और नेपाल ने 178 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। और जो ग्राउंड से इतलात मसूल हो रही है कि बारिश ठीक ठाक हो रही है और इसकी प्रेडिक्शन भी पहले से मौजूद थी। और ये प्रेडिक्शन जनाब तनवीर साहब 1 महीने पहले भी मौजूद थी। इसी नजम सेठी साहब इसके बारे में खुद ट्वीट कर चुके, कल उन्होंने दोबारा कहा जी क्रिकेट एंजॉय करनी है तो पहले अम्ब्रेला ख़रीद लें आप लोग, उसके साथ शायद हो जाए। हाउ डिसअपॉइंटमेंट, हाउ अनफॉर्चुनेट कि एक एशिया कप जिसमें दुनिया की 6 टीमें इन्वॉल्व हैं, वर्ल्ड कप से पहले इतनी उसकी हाइप बनी हुई थी, उसका हर मैच ये बारिश से मुतासिर होगा मेरे ख्याल में। और जब पता था, मेरे ख्याल में ये जो लोग आए हैं ना पाकिस्तान, इनको आने ही नहीं देना चाहिए था, इतना गुस्सा इनके ऊपर रखना चाहिए था, इनको बोलते चलो। वो तो आए, खुद नहीं आए, ये राजू बिन्नी और राजीव शुक्ला तो आई थिंक जो वो कहते होंगे जय शाह साहब, दैट्स इट, ये तो नहीं, वो तो पॉलिटिकल, आपको पता है पावरफुल उनके नहीं वाले साहब है अमित शाह, फिर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, ये तो बस बाकी बोर्ड आ रहे हैं तो ये भी आ गए। जय शाह साहब नहीं आए, फैसले सब उनके थे। नहीं तो वो क्यों आएगा? उसको पता मैंने गलत किया हुआ है, उसको पता है हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ है कि श्रीलंका में जब मैचेस मना किए गए थे बारिश की वजह से, जब शेड्यूल बन रहा था, पाकिस्तान मैचेस आ जाए, लगा साहब ने आज फोन करके कह दिया है राजीव शुक्ला साहब को और सॉरी जय शाह साहब को कि आप पाकिस्तान में मैचेस ले आए, हमारे सिटी में वेदर क्लियर है। अच्छा श्रीलंका मजे की बात है, पूरा तनवीर एक हफ्ता जो 10 से लेकर 17 सितंबर जो आपके मेन मैचेस सुपर 4 और फाइनल पूरी बारिश है। अच्छा मुझे एक चीज, इवन डम्बोला में खेलना ही जाता है इंडिया के, वहाँ होटल नहीं है, मैंने पता किया दिया मुझे, होटल उनको पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं खेलना चाहते। मतलब तो पाकिस्तान ले आए इंडियन टीम के अलावा मैचेस नहीं, तो वो तो कभी होने ही नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान आने, ये इंडिया की टीम को पाकिस्तान आने देते तो पहले से ही वो तय कर लेते कुछ, शायद मैचेस आ जाए कुछ। यार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उनको किसी ने समझाया होगा कि मान जाओ, तरीके से चलो, अगर फ्रेंडशिप रखनी है, जो कि मुझे पता है नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई चक्कर मुझे बारिश बार बार हर रोज होगी और रोज बड़ी यूज करने चाह रहा माजरत के साथ, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होगा और आपके ऊपर तनकीद होगी उससे बचने के लिए पाकिस्तान का इसमें कोई मफाद नहीं, वो तो वो कोई भी नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये कि जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं यार, ये जानबूझ के सब कुछ करना चाह रहे हैं, हालांकि बिल्कुल सीधी सीधी एक चीज़ें थी, यहाँ पे मैच होना है, यहाँ पे क्रिकेट खेलनी जानी है। अब आपने जो शो स्टार्ट हुआ, आपने एक बात बोली कि आप कितना ट्रैवल करवा रहे हैं प्लेयर्स को, बिल्कुल इधर से उधर, हमारी टीम कभी वहाँ जा रही है, कभी यहाँ आ रही है, कभी वहाँ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ भी अपनी कंट्री में भी खेलना है, श्रीलंका में भी लंबी लंबी फ्लाइट है सर, फिर वहाँ पे श्रीलंका में आपको पता है मेजर एयरपोर्ट एक ही है शायद, मुझे नहीं पता बाकी जगह पे कोई एक आध होगा, मेजर कोलंबो में, और आपको हर जगह बाय रोड 4-4 घंटे ट्रैवलिंग। तनवीर आप क्रिकेटर रहे हैं तो डोमेस्टिक में नहीं होता कि 4 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़े, आसान काम नहीं है। और किसी भी बिटवीन टूर्नामेंट के किसी भी सीरीज के बीच में अगर आप इधर उधर, ऐसी बात है यार, आपकी बॉडी थक जाती है, आप मैच में भी खेल रहे हैं, आप जहाज में भी बैठ रहे हैं, मेंटली आप टायर्ड हो जाते हैं, तो ये तो एक प्री प्लान एक चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलतियाँ, ऐसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा एक और आपको बता दूं बड़े मजे की बात, लेकिन वो तो खैर अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये खबरें मौजूद हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान भी बारिश कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी वेन्यू जब चूज़ किए गए थे उसमें प्रेडिक्शन मौजूद है इंडिया में जी। वो कौन से मैचेस में? सिर्फ पाकिस्तान इंडिया एग्जैक्टली आती है, लेकिन बहुत सारे पैचेस में नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो फिर इनको सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान में भारत में एक जैसा वेदर होता है सर, सितंबर अक्टूबर नवंबर सब बारिश होती है, आपको पता है। हाँ तो बस सितंबर अक्टूबर अगस्त भी नहीं। तो मुझे ये बताएं ना कि वो तो टूर्नामेंट जो, वो तो एशिया कप से बड़ा टूर्नामेंट है जी। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो फिर किसको, वो तो खैर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो
उसका है, ICC जाने, BCCI जाने, ICC और BCCI जाने। हाँ। हमारा इंशाल्लाह 2025 में जब ये चैंपियन ट्रॉफी होगी, हमने फरवरी में रखी है। हाँ, हमारे जो Winters है हमारे जो सेटअप है होगा सारा, हमारा तो ऐसा वेदर होगा कि दुनिया की खुश हो जाएगी। हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं होगा ना मेरे ख्याल में, बारिश वर्ष आएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की टीम? नहीं, ड्रामा नहीं, करेंगे। अपने सदर को तो लेके आ गए ना वो। देखिए बात सुने, कह दिया कि हम बहुत खुश हैं, आपका मेरा क्यों कहे, आप मेहरबानी देखिए सर, बात आपने बुलाया सुने, हमें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज हाँ। ICC का टूर्नामेंट कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन इन्होंने बहाना उसके है। अंदर भी इतना बड़ा ड्रामा लगाना है, इतना बड़ा ड्रामा लगाना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हाइब्रिड हो जाएगा, हाइब्रिड यूं ही जाएंगे भारत, मानेंगे ही भारत नहीं, खेलने। ये मानेंगे ही नहीं। चलें पुराने ब्रेक इन्होंने शामिल लगता करते है हैं। कसम खाई हुई है, पाकिस्तान का कोई भी टूर्नामेंट है जिसमें हम इन्वॉल्व होंगे वो ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। चलें पुराने से ब्रेक के वापस आते हैं और फिर पाकिस्तान टीम के हवाले से कुछ बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। तो जनाब रीप्ले में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं जनाब एशिया कप 2023 की। अब तनवीर, पता नहीं इस मैच में अब बारिश के बाद क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे वो लोगों का मामला था, आप देखें कि 2022 में जब श्रीलंका में एशिया कप कराया UAE के अंदर, और लास्ट जो भी एशिया कप था उसके अंदर लोगों मौजूद थे। अब हमें बताया जा रहा है जी डिसाइड हो गया था कि लोगों नहीं लगने। क्यों नहीं लगने जी? हम होस्ट हैं, अभी भारत की टीम जब वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मौका है कि आप लोगों लगेगा ही नहीं। चले वो तो हम देख लेंगे अगले एशिया कप में क्या होता है। ये बताया गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तय कर लिया है, जबकि लास्ट तो लोगों लगा हुआ था। नहीं वो ठीक है, तय कब किया तय? ये पाकिस्तान का जो एशिया कप इस एशिया कप के लिए जी, ये उन्होंने बोला है या PCB ने बोला है? मुश्तरका तौर पे ये फैसला हुआ है। आपकी इनसाइड बिल्कुल मेरी बिल्कुल मुझे यही बताया। उन्होंने क्या बात बोली है? उन्होंने बोला तय हो गया कि लोगों लगेगा नहीं। अच्छा मैं मान लेता हूँ तय हो गया। ये चीजें जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम क्यों नहीं हमें पता चली? बिल्कुल ये उस टाइम तय हो गया जब मीडिया आपके पीछे पड़ा है। हाँ। उस टाइम तय हो गया। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी चीज थी, आपको पाकिस्तान के मीडिया को, लोगों को, सबको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल कि भाई हमारी ये चीज सब तय हो गई है, तो बराए मेहरबानी आप हमारे पीछे मत पड़ना इस चीज के ऊपर। ये इनके ऊपर प्रेशर आया PCB के ऊपर, जब हमने सबने टीवी पे हर जगह बात हुई, इन्होंने बोला तय हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप में खुद कोई गलतियां है ना, ये चीज आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैं तो नहीं मानता इनकी बात को। ठीक है, चलिए अब अगले मैच की बात करते हैं। श्रीलंका अफगानिस्तान कल मैच होगा तनवीर, और ये लाहौर में हो रहा है। श्रीलंका अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैचेस आप बड़े आराम सुकून से देखेंगे, कोई बारिश का चक्कर नहीं है, पूरे 100 ओवर की क्रिकेट होगी। अगर पूरा मैच होता है तो हमारे पाकिस्तान के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं इस क्रिकेट को। ये तो बैड लग है श्रीलंका के लोगों की कि वो पूरा मैच जो है नहीं देख पा रहे, उनको मुश्किल हो रहा है। और श्रीलंका के लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए। ये जो जय शाह बैठ गया, इससे जान कब छूट रही है? ग्राउंड देखा खाली पड़ा है छूट रही है हमारी यार। ये तो मैं क्या, हमें PCB का पता नहीं होता तो आप उससे PCB का पूछ रहे हैं। उसकी वजह है ना, नहीं उसकी वजह है कि वहाँ भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, जहाँ गवर्नमेंट चेंज होगी तो वहाँ भी तब्दीली हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर किसका? हमारा है ना। टर्नओवर शायद हमारा उससे पहले था, आई एम श्योर कि अभी किसी और का नहीं। तो कम से कम अगर ये जय शाह, मेरा कहने का मतलब इस वजह से है कि जय शाह का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, इनसे जान छूटेगी किसी और। अच्छा एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, हाँ उनका टेन्योर आई थिंक इस साल के एंड में खत्म होगा। किसी और कंट्री का आएगा तो कम से कम। चलिए कल के मैच में बात करते हैं। श्रीलंका अफगानिस्तान, हमने देखा अफगानिस्तान को कल शिकस्त हुई बांग्लादेश के हाथों। बहुत अच्छी बैटिंग डिस्प्ले, और इतनी अच्छी फिर बैटिंग नहीं कर सके। लेकिन कल श्रीलंका अफगानिस्तान मैच में डू यू थिंक कि अफगानिस्तान कुछ बेहतर कर सकता है? एक्सपीरियंस हो गया होगा उन कंडीशंस का, शायद बेहतर गेम प्लान लेकर आए, बेहतर कॉम्बिनेशन लेकर आए। अफगानिस्तान की सिर्फ टीम जो है वो स्पिनर्स पे चलती है, और स्पेशली वो भी T20। 50 ओवर की क्रिकेट में राशिद खान ने या मुजीब हो गए या नबी की बात कर लें, चले जी इन्होंने अच्छी बॉल कर ली, लेकिन कल की आप पिच आप देखें ना, फास्ट बॉलर्स पे कोई फायदा हो रहा था ना स्पिनर्स का। और अफगानिस्तान के पास कोई ऐसे फास्ट बॉलर है ही नहीं। जब इस किस्म की फ्लैट पिचेस होती हैं वहां पे फिर आपको एक तगड़ा तेज फास्ट बॉलर चाहिए होता है, जो तेज यॉर्कर्स, तेज बाउंसर्स, रिवर्स स्विंग, इस पेस का हो वो मुश्किल में डाले, तब विकेट्स मिल सकती हैं। ठीक है। बांग्लादेश ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने जो है वो शंटू ने की, और मेहदी हसन मिराज ने जो बैटिंग की है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की है। मेरे ख्याल में कर सकता है श्रीलंका को कुछ चैलेंज, हो गया श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान आप अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहा होगा। नहीं, कौन चैलेंज कर सकता है? अफगानिस्तान श्रीलंका को कल आप समझते हैं कोई बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए? यार जहां स्पिनर्स का कोई फायदा हुआ तब होगा, वैसे मुझे लगता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप श्रीलंका की टीम को भी देखें, आपके कहीं माइंड में आता है कि यार शायद अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो हार में नहीं खेल रहे इस बार, वो हार भी डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। तभी यही मेरा आपसे सवाल है कि
बांग्लादेश के खिलाफ उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बिकॉज दे नो देयर कंडीशंस वेल, उनको अपनी कंडीशंस का पता था। देखिए, तो शायद अफगानिस्तान के एक हाई स्कोरिंग मैच तो होगा। देखिए, अफगानिस्तान की जो सीरीज पाकिस्तान से हुई थी, अफगानिस्तान ने मुश्किल में डाली है हमें, बिल्कुल मुश्किल में डाले। उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की है, फास्ट बॉलर में कहीं ना कहीं अच्छी की है, तो इसका मतलब ये है कि वो श्रीलंका को मुश्किल में डाल सकते हैं। चलिए जी, पाकिस्तान की टीम तो लाहौर पहुंच चुकी है और सफ़र कर करके पाकिस्तान टीम मुझे लग रहा है बेचारी थक भी रही है। जनाब A1 B2 का ये मैच होगा जो कि अब होगा 6 सितंबर को, और मुमकिन तौर पर वही बांग्लादेश क्योंकि B2 है वही हमारे खिलाफ खेलेंगे। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तनवीर, आज आपसे अच्छी डिस्कशन हुई, और DN स्पोर्ट पर जनाब कुछ देर बाद हम लाइव आउटसाइड एज में खुद आपके साथ जो है बातचीत करेंगे। आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।